अस्सलाम वालेकुम मदनीस, मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। वज़ू के मुतालिक क्लिप बना रही हूँ। वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, कुरान की किस आयत से साबित होते हैं, हदीस में वज़ू की क्या फ़जीलत आई है, वज़ू करते हुए एहतियातें क्या हैं, बारीकियाँ क्या हैं, किन बातों की वजह से वज़ू करने के बाद भी वज़ू नहीं होता, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, किन हालात में वज़ू कायम रहता है, अवाम अन्नास को जो गलत फ़हमियाँ हैं वज़ू के टूटने के मुतालिक, और बहुत कुछ। तो ये सब एक क्लिप में तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, तो इसके लिए हमें एक सीरीज़ लेनी पड़ेगी। मैं स्टार्ट करती हूँ इसको इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस पूरे जितना भी ये कंटेंट होगा ये सब का सब आपके पास फिर मौजूद रहे, आपकी रहनुमाई भी हो, और अगर किसी को कोई मसला हो तो आप उसको ये क्लिप ज़रूर शेयर करें। तो कुरान करीम की जो सूरतुल माइदा है, सूरतुल माइदा की आयत से कुरान से वज़ू का होना साबित है, और कुरान में वज़ू के फ़राइज़ जो हैं उनका ज़िक्र किया गया है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालो, जब तुम नमाज को खड़े हो जाओ तो चाहिए कि अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ धो, सर का मसा करो और पाँव को गट्टों तक, इलल काबैन, काब उभरी हुई चीज़ को कहते हैं। ये जो हमारे गट्टों की हड्डी है ये उभरी हुई होती है, तो इससे ऊपर तक जो है वज़ू में पाँव का धोना कुरान की इस आयत की रूह से फ़र्ज़ है। ये 4 फ़राइज़ हैं। और इसके अलावा जो हम वज़ू स्टार्ट करते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, ये वज़ू के कुछ जो हैं सुन्नतें हैं, कुछ जो हैं वो मुस्तहब्बात हैं। तो आगे आगे जैसे हम चलेंगे इनको डिस्कस करेंगे। वज़ू के लिए हदीस से मुबारक आता है कि अल्लाह ताला बग़ैर वज़ू की नमाज को कबूल नहीं करता है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहाँ तक वज़ू का मोमिन के वज़ू का पानी पहुँचता है वहाँ उस तक उसको ज़ेवर पहनाया जाएगा। और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ आसार वज़ू से चमकते होंगे। तो जिसको चाहिए कि चमक ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा कोशिश करे, यानी हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें। जब टूट जाए वज़ू तो ताज़ा वज़ू कर लें। वज़ू से पहले वज़ू की नियत करना और वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। वज़ू की नियत करना ये है कि नियत अगर आप नहीं करते तो पानी का काम तो पाकी देना होता है, वज़ू हो जाता है। लेकिन नियत के साथ अगर आप वज़ू करते हैं तो जितनी नियतें करेंगे उतनी नियतों का सवाब है। मसलन आपने वज़ू के बग़ैर, नियत के बग़ैर वज़ू कर लिया, वज़ू हो गया, कुरान पढ़ लीजिए। जब आप इस नियत से वज़ू करेंगे कि मैंने कुरान पढ़ना है या मैंने दुरूद पाक पढ़ना है, तो अब आपका ये वज़ू करना भी अमल नहीं रहेगा, बल्कि इस नियत की वजह से इबादत में दाखिल हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से एक हदीस रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह करके वज़ू किया उसका सर से पाँव तक सारा बदन पाक हो गया। अगरचे उसने धोया या नहीं धोया, लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो सर से पाँव तक सारा बदन पाक हो गया। और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू किया उसके सिर्फ उतने ही आज़ा पाक होंगे जितने कि उसने धोए होंगे। तो फिर देखें कि कितना बड़ा अजर और कितनी फ़जीलत है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ वज़ू करने की। फिर ये कि अगर आप भूल जाएं तो बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, अगर पाँव का आखिरी उंगली धोते वक्त भी आपको याद आ जाए कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी है तो आप बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु पढ़ लें, तो इसका सवाब जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का वो आपको नसीब हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं या हमसे रह जाती हैं, तो इनसे फिर बड़ी बड़ी फ़जीलतें जो हैं वो हमारे से मिस हो जाती हैं। तो ध्यान करें, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अगरचे वज़ू छोटा अमल है, गुस्ल बड़ा है। याद रखने के लिए ये एक डिफ्रेंशिएशन काफ़ी है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, अगरचे गुस्ल बड़ा अमल है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, अगरचे वज़ू छोटा है। वज़ू के 4 फ़राइज़ में सबसे पहले मुँह धोना, फिर कोहनियों तक हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, और फिर उसके बाद दोनों पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ तर्क हो जाएं तो वज़ू होता ही नहीं है। फिर वज़ू की नियत करना है कि अगर आप नियत कर लेंगी तो ख़ुद वज़ू का अमल भी इबादत बन जाएगा। और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से ये हदीस रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उसका पूरा बदन पाक होगा, और अगर वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू करेगा तो सिर्फ वो अज़ा पाक होंगे जो कि उसने धोए होंगे। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको ये तौफ़ीक नसीब फ़रमाए कि हम वज़ू को नियत के साथ करें, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ करें, और अगर भूल जाएं
تو آخری عمل رکن کو دھوتے وقت بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے تو بسم اللہ کی فضیلت داخل ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی میں انشاءاللہ اور کلپس اس سے ریلیٹڈ بناتی ہوں اور ان کو ایونچولی شیئر بھی کرتی رہوں گی۔ آپ بھی سنیے گا، دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا اور نیکی میں ہمارے مددگار ہو جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ